नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। अगेन अभी अभी की अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो बॉन्ड्स के थ्रू लोन लिया गया था उसको यहाँ पर कंपनी चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है, दो तीन खबरें निकल कर आ रही है। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट ही रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर बिना आपका समय गवाए सबसे पहले सीधे सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है, जो अभी अभी की अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 2023 की लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रही है। उसमें क्या बताया गया कि अडानी ग्रीन जो है वह रिपे करेगा 750 मिलियन यूएस डॉलर बॉन्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, यहाँ पर ड्यू डेट जो है वो अगले साल है, अभी नहीं है, सितंबर 2024 में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग 9 महीने पहले ही प्लान लेकर आना होगा कि आप किस तरह से जो है बॉन्ड्स को चुकाएंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी, द रिन्यूएबल एनर्जी फर्म ऑफ अडानी ग्रुप, उन्होंने प्रपोज किया है रिपे करने के लिए 750 मिलियन यूएस डॉलर का जो बॉन्ड्स है ऑन ड्यू डेट इटसेल्फ। द पेमेंट ऑफ द सिक्योर सीनियर नोट विथ अ कूपन रेट ऑफ, जिसका 4.375% कूपन रेट है, और 8 सितंबर 2024 को ड्यू है। कंपनी ने पूछा है अंडर राइटर्स से ऑफ द बॉन्ड टू प्रोवाइड अ फंडिंग लेटर फॉर द 675 मिलियन एंड विल यूज इक्विटी ट्रांजेक्शन प्रोसेस टू बिल्ड अप द रिपेमेंट सम। ठीक है, यहाँ पर जो भी बॉन्ड्स होल्डर्स हैं उनको कंपनी ने पूछा है और मांगा है, मतलब 675 मिलियन यूएस डॉलर का जो अमाउंट है वो उनसे मांगा है। ठीक है, कि आप अमाउंट हमें दे, हम जो है वह रिपेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्दर देखिए, एट प्रजेंट एज पर जो टर्म्स और कंडीशन है सिंगापुर लिस्टेड बॉन्ड रिक्वायरमेंट द कंपनी टू कम अप विथ अ रिफाइनेंसिंग प्लान। जैसा कि अभी आपको बताया कि रिफाइनेंसिंग प्लान बताना होगा 9 महीने पहले ही कि आप कहाँ से पैसे लाएंगे जो आपके जो बॉन्ड्स है उसको पूरा करने के लिए। कंपनी हैड अप्रोच द मार्केट विद इन द 3 ईयर बुलेट सीनियर सिक्योर्ड डेप्ट ऑफ 750 मिलियन यूएस डॉलर 2021। ठीक है, 2021 में कंपनी ने ये डेप्ट लिया था, ये बॉन्ड्स के थ्रू पैसे उठाए थे, और को जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट थे उसको पूरा करने के लिए कंपनी ने ये लोन लिए थे। 30 नवंबर 2023 को कंपनी ने का जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 8,404 मेगावाट है। अडानी ग्रीन का जो ऑपरेशनल कैपेसिटी 8,404 मतलब कि 8.4 गीगावाट है, जिसको कि पूरा 2030 तक लगभग 45 गीगावाट तक करने का प्लान है कंपनी का। AGL हैज़ ऑलवेज परफॉर्म बेटर दैन द कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ एनी सिचुएशन। वही बात बताई जा रही है कि हर बार कंपनी जो है अपने डिपॉजिट्स को चुकाने में सक्सेसफुल रही है, या फिर वह रशिया यूक्रेन वार हो या फिर यूएस बैंकिंग क्राइसिस हो। तो इसके बावजूद भी कंपनी कभी भी अपने डेप्ट पर डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है। 5 दिसंबर को AGL ने और भी पैसे रेज किए थे। 8 ग्लोबल बैंकों से 1.36 बिलियन का फंड रेज किया है, और टोटल यदि साइज की बात की जाए कितने इसके फ्रेमवर्क पुल हो गए हैं तो 3 बिलियन तक यह जो है फंड रेज कर चुकी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने 1-2 दिन पहले ऐसे न्यूज़ भी चल रही है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है ग्रीन पार्क यह बना रहा है खावड़ा गुजरात में। तो उसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए, लगभग 2167 मेगावाट या फिर 2.1 गीगावाट का ये पूरा का पूरा पार्क का कैपेसिटी है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कंपनी को पैसे चाहिए, जिसके कारण कंपनी लगातार फंड्स रेज करते आई है। और इसका जो टारगेट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 2030 तक 45 गीगावाट का पूरा टारगेट है अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का। और आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का ही समय है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि स्लो एनर्जी जैसे शेयर जो है 6 महीने में 5 गुना हो गए। तो वही सारे चीज़ों को देखते हुए अडानी भी बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर, और जो भी लोन्स ले रहे हैं उसको समय पर चुका रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, जिसका कि इम्पैक्ट आपको स्टॉक के अंदर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। बात करते हैं दूसरी खबरों की। अगेन यहाँ पर एक दूसरी भी एक पॉजिटिव अपडेट जो निकल कर आ रही है, जिसमें कि अडानी ग्रीन विश्व के अंदर सेकंड टॉप ग्लोबल लार्ज स्केल सोलर डेवलपर के लिस्ट में शामिल हो गया है। यह भी जो अपडेट है बिल्कुल लेटेस्ट निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप समय भी दे सकते हैं, 9 दिसंबर को यह अपडेट निकल कर आई है। तो बिल्कुल जेन्युइन और लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। यहाँ पर देखिए फर्दर और क्या कुछ डिटेल दिया गया है वह भी हम देख लेते हैं। तो किसने ये दिया है, तो मार्कॉम कैपिटल जो कि एक रिसर्च फर्म है, उन्होंने अडानी ग्रीन को जो है सेकंड नंबर पे रखा है ग्लोबल लार्ज स्केल सोलर डेवलपर के तौर पर।
Marcom Capital in a statement said that the report include data from जो ये डाटा है वह जुलाई 2022 से जून 2023 एक साल के बीच का पीरियड है और इसमें क्या कुछ रखा गया है। तो कैपेसिटी कितना है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन कितना चल रहा है, प्रोजेक्ट्स विथ अवार्डेड पीपीए मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट के अंडर कितना प्रोजेक्ट्स है, लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट है जिसका कि 1 मेगावाट से अधिक या फिर वेयर कंसिडर्ड या फिर कंसिडर्ड किया गया है 1 मेगावाट, उसको यहाँ पर कंसिडर किया गया है मार्कॉम कैपिटल के द्वारा जो इन्होंने रिसर्च की है। जिसमें कि सबसे ऊपर जो कंपनी निकल कर आई है जो कि टॉप की है वह है आपको फ्रांस बेस्ड टोटल एनर्जीज इमर्स्ड एज द टॉप सोलर पीवी फोटोवोल्टिक सिस्टम मतलब 41.3 गीगावाट है, जिसका यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये हमारा टॉप पर है 43 गीगावाट के साथ। दूसरा नंबर पर अडानी ग्रीन 18.1 गीगावाट के साथ। तीसरे नंबर पर बुकरफील्ड रिन्यूएबल 18 गीगावाट के साथ। ठीक है, तो ये अगेन एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है अडानी ग्रीन के लिए। अडानी पावर के लिए कल ही हमने बात की थी, और भी जो भी स्टॉक्स लेटेस्ट अपडेट निकल कर आते हैं हम लगातार कवर करते रहते हैं। यहाँ पर फर्दर देख सकते हैं जो तीसरी अपडेट निकल कर आ रही है, अडानी के जो बॉन्ड्स है वो रिबाउंड किए हैं। ठीक है, जो गिरावट आई थी उसमें फिर से जो अडानी के बॉन्ड्स है वो रिबाउंड किए हैं। हेल्प्स इरेज शॉर्ट सेलर हिट, जो शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग के जो रिपोर्ट आई थी उससे जो हिट हुआ था उसको इरेज करने में, ठीक है, उसको हल्का करने में ये मदद कर रही है अडानी का जो बॉन्ड्स था। ठीक है, a rally over the last week was powerful enough to erase some losses on a series of dollar bonds। ठीक है, देख सकते हैं कि जो डॉलर बॉन्ड्स में जो नुकसान हुए थे उसको यहाँ पर ये जो रैली हुई है पिछले वीक में उसको कवर करने के लिए काफ़ी हैं। बिलियनियर गौतम अडानी डेप्ट दैट हैड ड्रॉप्ड आफ्टर अ शॉर्ट सेलर एक्यूज फर्म ऑन बाय द अडानी ऑफ फ्रॉड। भाई हिडनबर्ग की बात की जा रही है, बाकी आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। जो चीज़ें काम की थी वो सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। ये चीज़ें वही चीज़ यहाँ पर आपको डिटेल से बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ पर इसको डॉलर से हेल्प मिला है, कितना डॉलर जो है वो कितना अमाउंट है जो अभी पे आउट करना है। जैसे कि देख सकते हैं यूनिट हैव टू अबाउट 7.5 बिलियन यूएस डॉलर आउटस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू डाटा कंपाइल्ड बाय द ब्लूमबर्ग। ठीक है, अबाउट 1.58 बिलियन यूएस डॉलर मतलब 1318 करोड़ रुपए जो है वो नेक्स्ट ईयर पेमेंट करना है। हैज़ टू पे फॉर रिप्लेसमेंट डेप्ट विद अ क्लोजली वास्ट। ठीक है, तो ये सारी अपडेट निकल कर आ रही हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा हो रहा है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है अडानी ग्रुप के साथ। और सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी खबर यही है कि जो इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी की जो जीत हुई है 3 इलेक्शंस के अंदर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और लोगों को यही लग रहा है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें फिर से मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनकर निकलेंगे, और अडानी ग्रुप का जो सिक्का है वो अभी रुकने वाला नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वैल्यूएशन डाउन होने दे, अभी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा, थोड़ा करेक्शन बनता है सभी स्टॉक्स के अंदर, उसके बाद फिर से एंट्री ली जा सकती है। अभी एंट्री नहीं ले, अभी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।